वहाँ पे जो नशे का धंधा करने वाले जो क्रिमिनल लोग हैं, यानी गांव में कुछ लफड़ा करते हैं और कोई कांड करके वहां जाके छुपने का काम करते हैं, वहां पर कटरा मार दे रहे कि उनके पगार, जो गरीब बच्चे पगार लेकर उनकी पगार छीनने का काम कर रहे, वहाँ पे नशे का धंधा कर रहे, वहाँ पे शराब का धंधा कर रहे, वहाँ पे हमारी माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ करने का भी काम कर रहे। और कोई नहीं है, मेरे को बेसहारा है, बेसहारा है, मेरे को तकलीफ थी मेरे को। रास्ते में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, लड़कियों की छेड़छाड़ होती है, तिथं गलत काम होतं, गांजाचे रस सर ऐकलं जातं तिथं तिथं आम्हाला राहायचं नाही, बात खतम। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज एसपी साहब से मुलाकात करने का मकसद ये है, ये मुकुंदवाड़ी के जो लोग हैं और इसके अंदर 11,000 कॉलोनी के अंदर जो बसे हुए लोग हैं और इनको भी मुकुंदवाड़ी उखाड़ करके आज जो 11,000 कॉलोनी के अंदर को बसाया गया, लेकिन वहाँ पे कोई एक सुविधा नहीं हो रही। कारण है तो हमने एक महापालिका में भी एक निवेदन, एक मेमोरेंडम वहाँ पे देकर हमने आयुक्त साहब से मुलाकात की और यहाँ आने का मकसद एसपी साहब के पास ये है कि वहाँ पे जो नशे का धंधा करने वाले जो क्रिमिनल लोग हैं, यानी गाँव में कुछ लफड़ा करते हैं और कोई कांड करके वहां जाके छुपने का काम करते हैं, वहां की जो खोली जो बंद है, टूटी फूटी खोली, उसके अंदर है कि अपने पसपनाह का काम करते हैं और वहाँ के जो स्थानिक लोग जो वहाँ पे यहाँ शहर से जो जाके उधर आबाद हुए उनके ऊपर एक अत्याचार करने का काम भी करके उनके ऊपर कटरा मार दे रहे कि उनके पगार, जो गरीब बच्चे पगार लेकर उनकी पगार छीनने का काम कर रहे, वहाँ पे नशे का धंधा कर रहे, वहाँ पे शराब का धंधा कर रहे, वहाँ पे हमारी माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ करने का भी काम कर रहे। ये सब विषय लेके हम आज एसपी साहब के पास है कि वहाँ पे तत्काल आपके लेवल के ऊपर आप एक कार्रवाई आगे बढ़ा करके वहाँ पे तात्कालिक पुलिस स्टेशन का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये प्रोसेस बहुत बड़ा रहता है, उसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक निगेटिव, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोगों की कंप्लेंट हम निवेदन जो दे रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि वहाँ पे अभी तक किसी लोगों ने कंप्लेंट नहीं दी। जब कंप्लेंट का रेशो रहेगा तो उनको भी आगे बात करने के लिए इजी होगा। जब हमारे पास कंप्लेंट नहीं हुई है तो हम तो ये मान रहे कि 11,000 कॉलोनी में कोई मामला नहीं है। उन्होंने उनके तौर से क्लियर कट कहा क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ये आप अपनी मेमोरी में डाल दो अच्छी तरीके से। अगर किसी के साथ कोई हरकत होती है, कोई क्रिमिनल आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं या कोई नशा का धंधा करता है तो आपको सामने आना पड़ेगा हिम्मत करके और उसके खिलाफ आपको नजदीक पुलिस स्टेशन में आप जाके वहां पे कंप्लेंट हो, ताकि आपका रेशो बढ़े कि यहाँ पे क्राइम कितना हो रहा है, कितने गुनहगार लोग यहाँ पे है, ये आपको हिम्मत करना पड़ेगा। नहीं तो आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, क्राइम हो रहा होता ही रहेगा। और डिपार्टमेंट को हम तो निवेदन खाली हम दे सकते हैं, लेकिन वो भी निवेदन लेके रखेंगे क्योंकि उनकी नजर में तो वहां पे क्राइम हो ही नहीं रहा ना, रिकॉर्ड भी नहीं ना वहां पे क्राइम हो रहा। तो आप लोगों को वहां पे कंप्लेंट डालना पड़ेगी है, कोई भी मामला है तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आप उधर का रिकॉर्ड दो तो हम तत्काल ऊपर कार्रवाई करने बोलेंगे और टेम्पोररी तत्काल वहां पे हम एक छावनी भी इंतजाम करेंगे। लेकिन उसके लिए भी उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन कुछ दिखाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे दवा खाना नहीं और मेरा आदमी खत्म हो गया, अब मेरे बच्चे भी नहीं है और कोई नहीं है, मेरे को बेसहारा है, बेसहारा है, मेरे को तकलीफ थी मेरे को। 11,000 कॉलोनी में कोई साधन नहीं है, न वहाँ बच्चों के लिए 1 से 12 तक स्कूल है, ना ही मदरसा है, ना ही दवा खाना है, कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर कोई साधन नहीं है। और दूसरी बात, रास्ते में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, लड़कियों की छेड़छाड़ होती है। हमारे बच्चे ये ATT में पढ़ते हैं, बड़ी मालेगांव में पढ़ते हैं, हमको बहुत तकलीफ है, ना वहाँ रिक्शा जल्दी मिलता है, कोई बीमार पड़ता है उसके लिए रिक्शा ढूंढते रहो, उसकी दम निकल जाती है, बहुत ज्यादा वहाँ तकलीफ है। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि या हमारी जगह दे या वहाँ सुविधा कर दे, आने जाने के लिए बच्चों को गाड़ियाँ दे और वहाँ पर दवा खाना, पुलिस स्टेशन, सब चीज का साधन करे जिससे कोई हमारी मुसीबत ना हो, कोई परेशानी ना हो। पूरे कॉलोनी वाले परेशान है साहब, हमारी रिक्वेस्ट सुनिए कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आम्हाला कॉलोनीमध्ये जायचं नाही, जिथं आम्ही पहिलं होतो तिथंच राहायचं आम्हाला। अगोदर तुम्ही कुठे राहायचे? मुकंदवाडीत मध्येच राहायचं आम्हाला, कॉलोनीमध्ये जायचं नाही, कॉलोनीमध्ये काय सोय नाही आमची। आल्यानंतर तुम्हाला काय काय त्रास तिथं संडासचा त्रास आहे, येण्या जाण्याचा त्रास आहे, पगार आला तर पोरांचा पगार इथून जातो, पगार भेटत नाही। तिथं गलत काम होतं, गांजाचे रस सर ऐकलं जातं तिथं तिथं आम्हाला राहायचं नाही, बात खतम। म्हणजे तिथे एक भीतीचं वातावरण आहे, भीतीचं वातावरण, गलत काम बी होतं तिथं, गांजाचे रस सर फालतू काम होतं तिथं आम्हाला राहायचं नाही। आमची जान जमान पोरी आम्हाला तिथं घेऊन राहायचं नाही, जिथं पहिले जागेवर होतं तिथंच राहायचं आम्हाला।